कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। ये वही लोग हैं जो बरसों तक एमएसपी पर स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को अपने पैरों के नीचे दबाकर बैठे रहे। मैं देश के प्रत्येक किसान को इस बात का भरोसा देता हूं कि एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहले चलती आ रही थी वैसे ही चलती रहने वाली है। किसान आंदोलन से बैकफुट पर सरकार। किसानों का आंदोलन सरकार के लिए टेढ़ी खीर बन गया है। किसानों को एक जगह इकट्ठा होने की अपील करने के बाद खबरें आ रही हैं कि किसान आंदोलन से सरकार बैकफुट पर आ गई है। तो क्या सरकार ने किसानों के आंदोलन के आगे घुटने टेक दिए हैं? जैसा कि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों में ज्यादातर पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल हैं। विरोध कर रहे किसानों की मांग है कि एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को फिर से लागू किया जाना चाहिए। किसानों का कहना है कि सरकार जो किसानों के लिए 3 कानून लाई है वो किसान विरोधी है। इसी बीच किसानों का गुस्सा और सड़कों पर मचाए जा रहे कोहराम के बीच 2 केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से ट्वीट आए हैं। पहला ट्वीट कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद का है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि नए कृषि कानून एपीएमसी मंडियों को समाप्त नहीं करते हैं। मंडियां पहले की तरह ही चलती रहेंगी। नए कानून ने किसानों को अपनी फसल कहीं भी बेचने की आजादी दी है। जो भी किसानों को सबसे अच्छा दाम देगा वो फसल खरीद पाएगा, चाहे वो मंडी में हो या फिर मंडी के बाहर। तो वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी ट्वीट कर किसानों को समझाने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा कि कृषि कानून पर गलतफहमी ना रखें। पंजाब के किसानों ने पिछले साल से ज्यादा धान मंडी में बेचा और ज्यादा एमएसपी पर बेचा। एमएसपी भी जीवित है और मंडी भी जीवित है और सरकारी खरीद भी हो रही है। तो क्या अब सरकार ने किसानों के आंदोलन के आगे घुटने टेक दिए हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि किसान जिस एमएसपी की मांग पर अड़े हुए हैं उसको तो केंद्र सरकार की तरफ से कभी खत्म ही नहीं किया गया। एमएसपी वो मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। किसानों को इससे फायदा होता है क्योंकि उन्हें भटकना नहीं पड़ता और पूरी की पूरी फसल सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक साथ खरीद लेती है। इस तरह की खरीदारी पंजाब और हरियाणा में ज्यादा की जाती है, इसलिए वहां के किसान एपीएमसी से ज्यादा परेशान हैं। एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है जिसकी मदद से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बाजार समिति के जरिए किसान बड़ी बड़ी कंपनियों में डायरेक्ट सप्लाई कर सकेंगे। इसीलिए किसानों को ये डर सता रहा है कि अगर एपीएमसी ने एमएसपी को खत्म कर दिया तो उनकी फसल का सही खरीदार नहीं मिलेगा और सरकार उनकी फसल नहीं खरीदेगी। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने किसान आंदोलन के पहले से ही ये साफ कर दिया था कि एमएसपी को कभी खत्म नहीं किया जाएगा। किसान अपनी फसल का मालिक है, वो चाहे तो सरकार को अपनी फसल बेचे और चाहे तो डायरेक्ट कंपनी को सप्लाई करे। ये किसान का ही निर्णय होगा। तो अब यह सवाल उठता है कि अगर एमएसपी को खत्म नहीं किया गया है तो क्या किसान आंदोलन विपक्ष की साजिश है या फिर कि इसके पीछे कोई और खेल चल रहा है? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए द बोलती बंद, क्योंकि अब देश बोलेगा।